और इसी के साथ में हमारे बीच में आदरणीय आचार्य मित्रवर जी जी रजदास जी, जी जो मैं भी है। यही कह रहा था कि आचार्य जी को बुलाया जाए। अभी जो कार्यक्रम हो हाँ रहा है बिल्कुल बिल्कुल, आप समन्वय मिशन के संस्थापक हैं और आपने आपके समन्वय मिशन के बैनर के तले अभी सिगरौली मध्य प्रदेश में एक सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके तहत हमारे पुरोहितों को भी प्रशिक्षण दिलवाने का आपने काम किया है। तो मैं आदरणीय मित्रवर रज्जास जी से अनुरोध करता हूँ कि सर आप आए और आपने जिस बखूबी से इस कार्यक्रम समन्वय मिशन के बैनर के तले इस कार्यक्रम को संपादित किया, हमारे पुरोहितों को संस्कारित करने में आपने महती भूमिका अदा करी है। कृपया आप हम सबको अपना अनुभव और मार्गदर्शन रखें जी। मित्रवर रज्जा जी। हमारे भाई सभी अच्छे आशीर्वचन दे रहे थे। मैं भी सुना, थोड़ा देर में जुड़ा, कुछ अभी मेहमान रुके हुए दूर दूर के, जिनके स्वागत में लगा था, तो देर में जुड़ा, ध्यान आया तो हमने कहा चले थोड़े देखे हमारे भाई लोग क्या आशीर्वचन दे रहे हैं, हम भी उनसे लाभान्वित हो। अभी हमारे अनिरुद्ध भाई साहब जी का बड़ा अच्छा विचार रहा, बड़ा अच्छा सूझ दे रहे थे, और प्रवर जी का तो नहीं सुन पाया, उस समय हम बिजी हो गए थे दूसरे काम में। आप सबका विचार बहुत अच्छा रहा और मैं आशा करता हूँ कि हम सब मिलकर के देश को कोई न कोई दिशा जरूर देने में सक्षम होंगे। और आप सबके अनुग्रह से, आप सबके मदद से ये छोटा सा कार्यक्रम हुआ, और मैंने सोचा कि ये जो संस्कारकों का जो प्रशिक्षण है, उसको महीने में कम से कम एक बार हो, ना भी हो तो 2 महीने 3 महीने में कहीं ऐसे सम्मेलन किया जाए और लोगों को इकट्ठा किया जाए। यहाँ जो संस्कारक की जो व्यवस्था की गई थी, तो सबसे पहले हमारे यहाँ बौद्ध, गायत्री और वैश्विक, गोंडवाना, अर्जक और इस्लाम, इतने प्रकार के यहाँ पर संस्कारक पधारे थे। कुछ मिश्रित हैं जो कई प्रकार की इधर उधर लोकरीत के हिसाब से करते रहते हैं, वो लोग भी बैठे थे। कुल 80 लोगों ने प्रशिक्षण लिया। बौद्ध में बौद्धाचार्य 9 हैं और गायत्री पद्धति से 22 हैं। वैश्विक और गायत्री जो मिश्रित करते हैं मिला जुला 12 है, और जो प्योर वैश्विक करते हैं वैज्ञानिक तौर तरीके से वो 16 है, और गोंडवाना पद्धति से जो करते थे वो 11 है, और अर्जक पद्धति से 1 है, और इस्लाम पद्धति से 1 है। और जो मिश्रित करते हैं लोकरीत के हिसाब से, कभी सब मैदानी कर लेते हैं, कभी मंदिर में कर लेते हैं, कभी पहला ढकेल कर लेते हैं, कभी प्रदक्षिणा करके कर लेते हैं। इस तरह के कुछ विद्वान थे, वो 8 हैं, कुल 80 है। और आप सबका सानिध्य पाकर मुझे बहुत खुशी हुई। हमारे बीच में प्रवर जी का भी उद्बोधन चला था, मैं नहीं सुन पाया था। आचार्य पूरन जी ने भी बहुत अच्छा प्रशिक्षण दिए। हमारे बीच में आए थे भाई साहब महेंद्र पाल गंगवार जी, उन्हें प्रशिक्षण दिया। और वैज्ञानिक तौर तरीके से हमारे बीच में प्रशिक्षण देने वाले थे आदरणीय अश्विनी कुमार जी। और ऐसे क्रांतिकारी विचारक यदि हम लोगों को मिले रहे तो हम लोग निश्चित रूप से आगे बढ़ जाएंगे, कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन ये कारवां ठंडा ना होने पाए, इस पर सबकी निगाह बनी रहे। देर सवेर हो सकता है, जिंदगी में तमाम तरह के जंजाल रहते हैं, आदमी कहीं के भटका रहता है, पर इसको नजरअंदाज न किया जाए। गलती हम लोग यही कर बैठते हैं। हम लोगों का कहते हैं कि किसी भी पौधे में एक मूल जड़ होती है, उसे मूसला जड़ कहते हैं। तो हमारी जो मूसला जड़ है, मूलाधार तो है पर मूसला जड़ नहीं है समाज की। और जब तक हम अपना एक जड़ नहीं बनाएंगे तो एक दिन हम बिखर जाएंगे, जैसे अनेक बार हम बिखर चुके हैं। इसलिए कहीं न कहीं अब हम लोगों की एक केंद्र बनाना होगा जमीन पर। और मैं बार बार आग्रह कर रहा हूं कि केंद्र पर ध्यान दिया जाए और प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए।
और सभी वैचारिक लोगों को इकट्ठा किया जाए, कोई विरोध नहीं होता। अब आपके सामने हमने प्रैक्टिकल रूप में इतने पद्धतियों को, इतने प्रकार के आचार्यों को बैठा करके प्रशिक्षण दिया। सबने एक दूसरे से गले मिले, अपनी अपनी कमियां महसूस की। पहले तो ये कहते थे कि हमारे से ज्यादा संस्कार पद्धति किसी की अच्छी नहीं है, हम ही सर्वश्रेष्ठ हैं। अपने अपने में सब अक्सर यही सोचा करते थे। पर जब यहाँ आए और प्रशिक्षण लिया, और सभी संस्कार पद्धतियों में थोड़ा थोड़ा फर्क है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। केवल 2 बिंदु में ये लोग ने फर्क कर रखा है। वो पौराणिक हो, कोई भी हो, सब उसी से ले लेकर के ताने बाने बोल रहे हैं। मात्र ये 2 जगह हमें विभाजित करके संप्रदाय का रूप खड़ा कर देते हैं, देवावाहन में और विसर्जन में। इस सच्चाई को हम बुद्धिजीवी लोग समझें तो धीरे धीरे हमको दुनिया को एक करने में और समझने में कोई दिक्कत ना आएगी। जो हम वर्ग विशेष की बात करते हैं तो वहाँ वो ठीक है, अपना तरीके से वो करते रहे। उनके समानांतर भी जब हम खड़े हो जाएंगे और अच्छे तरीके से हम अपने यजमान को, अपने मित्र को, हम यजमान भी ना माने। यदि यजमान हम अपने किसी भाई को मानते हैं तो उसके अंदर ये भी भाव आ जाता है कि हमसे ये वरिष्ठ हो गए हैं, हमसे श्रेष्ठ हो गए हैं। थोड़ा मंत्र बोल लेते हैं, थोड़ा संस्कार करा देते हैं तो अपने को ज्यादा स्थापित करते हैं। तो हम उन्हें मित्र कहें, अपने मित्रजन कहें, उनके अंदर ये भाव ना आएगा, हमारे तरफ उनके भाव ये न जाएगा कि अपने को अब श्रेष्ठ हाँक रहे हैं। क्योंकि पुरोहित क्या था कि अपने की श्रेष्ठता के कारण सबको कनिष्ठ बना करके और चेला शिष्य तमाम ऐसी कुछ पद्धतियों में बांध रखा था। और यदि इसी तरीके हम भी बांध रखेंगे तो उनके मन में जाएगा कि कहाँ बराबर का जगह है, कहाँ सम्मान का जगह है। भले अपने स्वजन है, पुरोहित है, हमको तो यजमान बन के पैरे पड़ना होता है। पैर पड़ना कोई धर्म नहीं है, कोई संस्कार नहीं है, ये गुलाम करने की एक रिवाज है। पैर में क्या रखा है? जो वाणी में जो संतुष्ट नहीं होगा पैर में संतुष्ट होगा। जो अपने तप और त्याग और हम कर्म कौशल से किसी चीज से संतुष्ट नहीं होगा तो पैर पड़ने से संतुष्ट होगा। ये पैर पड़ने की प्रथा इन लोगों ने नीचा दिखाने के लिए, सामने वाले को झुकाने के लिए ऐसा इनकी सोच रही है। और आज भी वही परंपरा हम लागू रखेंगे पैर पड़ाने की तो फिर वही बात हुई जो पुरानी पहले से चल रही है। तो इसको हमें मैसेज दिया जाए कि पैर पड़ना जरूरी नहीं है। माता पिता भी सिर पे हाथ रखे आशीर्वाद दें। पैर पड़ने की परंपरा बंद कर दे। दिया कपड़ा दिया, लालन पालन किया, पढ़ाया लिखाया, सब कुछ किया। उसको पढ़ लो, आपकी जिद है तो पढ़ लो, वहां मैं बहिष्कार नहीं कर रहा। लेकिन यहाँ वरिष्ठता और कनिष्ठता के आधार पर पैर पढ़ाते हैं और हमें और चेला की तरह देखते हैं, नजर में देखते हैं। वहाँ इसको बंद करना होगा। और खुद हम जितने हैं कोई किसी का पैर न पड़े, दूर से ही सही सिर झुका के नमस्कार करे। नमस्कार का अर्थ होता है नमः साधनकार, सृष्टिकर्ता को नमन। इसका इससे बड़ा कोई शिष्टाचार नहीं है। तो नमस्कार यदि हाथ जोड़ के हम कर सकते हैं, इसका भाव समझाया जाए। सिर झुकाते हैं, हम नमस्कार कर रहे हैं किसको? सृष्टिकर्ता। और कार्य जो है कर्ता, तो हम सृष्टिकर्ता को नमस्कार कर रहे हैं। हमने उस सामने वाले उसके स्वरूप में हम उस एक व्यापक परमात्मा का अनुभव कर रहा हूँ। जैसे इस्लाम कहता है अस्सलाम वालेकुम सलाम, तो उसने वो क्या कहता है? वाले सलाम, मतलब अल्लाह तुम्हारे ऊपर मुबारक। तो वो कहता है इसी मेरे जी सर, आपकी आवाज भी नहीं आ रही ठीक से और थोड़ा सा